हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम व्याकरण किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानू ओटीटी ओएसटीटी स्पेशल ओटीटी संपूर्ण हेल्प करिवो। ता छड़ा 10th पिलांकर एग्जाम भी यह संपूर्ण हेल्प करिवो। तो देखिए चलंतु हमर प्रथम क्वेश्चन। जो मैंने फास्ट वीडियो देखी नांती मु डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी, आपण माने जाई देखि परिबे। तो चलंतु देखिए हमर फास्ट क्वेश्चन। रमेशंक बिना ए काम होई परिबो नाही। ए वाक्य रे बिना की पद? ऑप्शन ए विशेष्य, विशेषण, क्रिया, डी अव्यय। तो राइट आंसर है जिवो अव्यय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। आजी की टाण खरा एहा की प्रकारर वाक्य? ए प्रश्न सूचक, बी विवृत्ति सूचक, सी विस्मय सूचक, डी नास्ति सूचक। तो आपण माने जानि पारुथबे एडी चिन्हटा को देखिकी एटा होची हमर विस्मय सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे व्यवहार करा जायथिबा पद गुडीकर पारस्परिक संबंध को कोन कहा जाय? ए योग्यता, बी आकांक्षा, सी आसति, डी युग्म पद। तो राइट आंसर है जिवो योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे जो वाक्य गठित हुए ताकू कौन कहा जाए? ए यौगिक वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी खंड वाक्य। तो राइट आंसर है जिवो यौगिक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। उपयुक्त अर्थबोधक पद संहतिर उपयुक्त समाहार को कौन कहा जाए? ए पद, बी खंड वाक्य, सी वाक्य, डी वाक्यांश। तो राइट आंसर है जिवो वाक्य कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जे कोनोसी वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुडीकर अर्थबोधक पई अपेक्षा कले ताहाको कौन कहा जाए? गोटिए पद आ गोटे पद पई अपेक्षा करिवो। तो ऑप्शन ए आसति, बी आकांक्षा, सी विशेष्य, डी सर्वनाम। तो राइट आंसर है जिवो आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय केउं वाक्य गठित होइथाय? ए जटिल वाक्य, बी खंड वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी यौगिक वाक्य। तो आंसर है जिवो जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। जानिबाकू इच्छा करुथुबा व्यक्ति जीवन रे बड़ ज्ञानी होइथाय। एही वाक्य रे रेखांकित अंशटी को संक्षेपर कहिले कौन हेबो? ए जनाशुना, बी जिज्ञासा, सी जिज्ञासु, डी ज्ञानी जन। तो राइट आंसर है जिवो जिज्ञासु। जानिबाकू इच्छा करुथुबा व्यक्ति को कौन कहा जाए? जिज्ञासु। नरहरि बाबू भल भाषण देई पारंती। एहा की प्रकारर वाक्य? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी अर्ध कर्मवाच्य। तो राइट आंसर है जिवो कर्तृवाच्य। नरहरि बाबू भल भाषण देई पारंती एटा हमर कर्तृवाच्य है जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा कौन हुए? ए मिश्र वाक्य, बी वाक्य, सी विभक्ति, डी जुक्तात्मक पद। तो राइट आंसर है जिवो वाक्य। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को प्रकाश कले ताहाको वाक्य बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कौन कहा जाए? ए मौलिक वाक्य, बी व्यास वाक्य, सी खंड वाक्य, डी मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर है जिवो खंड वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। कालीर काम जदि आजि करूछ तेबे आजिर काम एबे कर। एहा की प्रकारर वाक्य? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, डी जटिल वाक्य, डी यौगिक वाक्य। आंसर है जिवो जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। विष्णु उपासक माने खोल करताल बजाई नाम जप करुछंती। एहाकू संक्षेपरे कहिले वैष्णव माने संकीर्तन करुछंती। एही संक्षेपणटी निम्नोक्त केउ कहा द्वारा संभव होइछि? ए विधेय विशेषण द्वारा, बी समास द्वारा, सी समार्थबोधक शब्द द्वारा, डी कृदंत द्वारा। तो एठी आंसर है जिवो समार्थबोधक शब्द द्वारा। कौन देछि? विष्णु उपासक माने। विष्णु उपासकों को कौन कहला? वैष्णव माने खोल करताल बजाई नाम जप करुचंती। तो एटा कहा द्वारा संभव होई पारछि? समार्थबोधक शब्द द्वारा। ठीक अछि।
ତ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिबा मांकर रंधा चलीची एही वाक्यटी केउ वाच्य लिखित ए कर्मवाच्य बी कर्तृवाच्य सी भाववाच्य डी क्रियावाच्य तो आंसर हे जिवो भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य को कौन कहा जाए बी योग्यता ए योग्यता बी आसती सी आकांक्षा डी पदपुंज। राइट आंसर हे जिवो आसती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आज्ञा आपण मते टिके सहाय्य करंतु एहा एक की प्रकारर वाक्य ए अवज्ञा सूचक बी प्रश्न सूचक सी अनुरोध सूचक डी विवृत्ति सूचक। तो समस्ते जानि पारुचंती एटा होची अनुरोध सूचक वाक्य से अनुरोध करिकी कहूची कि आज्ञा आपण मते टिके सहाय्य करंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मा रांधुचंती एहा केउ वाच्य कर्म भाव सी अर्धभाव डी कर्तृ। तो राइट आंसर हे जिवो कर्तृ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पान बेपार करुथुबा लोकटी अन्य ग्राम को गला एही वाक्य रे पान बेपार करुथुबा लोकटी एही अंश को संक्षेप प्रकाश कले निम्नोक्त केउठी ठीक हबो पान व्यवसायी बी पानरा सी पान बेपारी डी पान बिकाली। तो राइट आंसर हे जिवो पान बेपार करुथुबा लोक को पानरा बोली कहा जाए बी हे जिवो हमर राइट आंसर। हरि बिना मु भुवनेश्वर जाई परिबी नाही एही वाक्य रे बिना केउ पद ए विशेषण बी अव्यय सी सर्वनाम डी कृदंत। तो राइट आंसर हे जिवो अव्यय पद। राइट आंसर अव्यय पद। बिरजा भल नाच करिपारंती एहा एक की प्रकारर वाच्य ए कर्तृवाच्य बी कर्मवाच्य सी भाववाच्य डी भाव ओ कर्मवाच्य। तो राइट आंसर हे जिवो कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तांकर नियम मु पाଳି परिबी नाही एहा एक की प्रकारर वाक्य विवृत्ति सूचक नास्ति सूचक संभावना सूचक डी प्रश्न सूचक। तो जानि पारुथुबो कि मु पाଳି परिबी नाही नाहीटा हे जिवो हमर नास्ति सूचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नाही एही पदटी वाक्यर केउठारे बसी थाए कर्ता परे कर्म पूर्वरु कर्म परे क्रियापद परे। राइट आंसर हबो क्रियापद पर। देख मु पाଳି परिबी नाही क्रियापदर परे ही व्यवहृत होइचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्यर केउठारे संबोधन पद लागि थाए ए कर्म पूर्वरु बी क्रिया परे सी कर्म परे डी आरंभ बा शेष रे। तो राइट आंसर हे जिवो आरंभ बा शेष रे संबोधन पद आरंभ रे भी लागि परिबो शेष रे भी लागि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आम साहित्य शिक्षक जने ज्ञानी व्यक्ति एहा एक केउ प्रकारर वाक्य ए जटिल बी मिश्र सी सरल डी यौगिक। राइट आंसर हे जिवो सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जहा करिबा उचित ताहा कर रेखांकित पदटी को संक्षेप रे कहिले कोन हेबो ए कार्य बी कर्म सी कर्तव्य डी काम। तो आंसर जानि परथबो तुमे माने जहा करिबा उचित ताहा कर अर्थात कर्तव्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पई करुथुबा अपेक्षा को कोन कहा जाय आसती आकांक्षा अपेक्षिक डी योग्यता। आंसर हे जिवो आकांक्षा। हरि बाबूंको बिना से कार्यटी हेबा सहज नुहे एही वाक्य रे बिना एक प्रकार केउ पद अव्यय सर्वनाम विशेषण डी कर्म। तो आंसर हे जिवो सर्वनाम पद सॉरी बी हे जिवो हमर अव्यय पद पढ़ी के आसले कि बिना गोटे अव्यय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा श्रीहरि कटक जीव एहा की प्रकारर वाक्य ए कर्तृवाच्य बी कर्मवाच्य सी भाववाच्य डी कर्महीन वाच्य। आंसर हे जिवो कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वीरभद्र बाबू परिबा काटिथिले एही वाक्य रे क्रियापदटी को चिन्ह वीरभद्र काटिथिले परिबा बाबू। तो आपे आपे जानि पारुथुबो काटिथिले होची हमर क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षक पिलामानंकु पाठ पढ़ाइले एही वाक्य रे पाठ केउ पदरे अछि मुख्य कर्म गौण कर्म कर्ता क्रिया। तो आंसर हे जिवो मुख्य कर्म।
ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ? କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲେ? ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ତ ପାଠଟା ହେଉଯିବ ଆମର କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଗଉଡ଼ ଲୋକଟିକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗୌଣ କର୍ମକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଏ କ୍ଷୀର, ବି ଗଉଡ଼, ସି ଦେଲା, ଡି ଲୋକଟିକୁ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲୋକଟି। ଲୋକଟି ହେଉଛି ଆମର ଗୌଣ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ବହିଟି ଦେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି? ଏ କ୍ରିୟା, ବି କର୍ତ୍ତା, ସି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଡି ଗୌଣ କର୍ମ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ରହେ? ତ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିଲ। ବାକ୍ୟର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ପୁଣି ଥରେ ଡବଲ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷରେ ରୁହେ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜେ କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦଟି ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ? ବିଜେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମଣିମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ଏହି ପଦରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ ଚିହ୍ନାଅ? କ୍ରିୟା, କର୍ମ, ସମ୍ବୋଧନ, କର୍ତ୍ତା। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର? ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭଙ୍ଗା ଚୌକିଟିର ଏବେ ବି ଆଦର ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଚିହ୍ନାଅ। ଏ ଚୌକି, ବି ଆଦର, ସି ଭଙ୍ଗା, ଡି ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭଙ୍ଗା। ତ କେଉଁ ଚୌକିଟିର ଆଦର ବେଶୀ ଅଛି? ଭଙ୍ଗା ଚୌକିଟିର। ତ ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଭଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବୋକା ଲୋକଟି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶ କେଉଁ ପଦ? ଏ ବିଶେଷଣ, ବି ବିଶେଷ୍ୟ, ସି କର୍ତ୍ତା, ଡି କର୍ମ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ କ୍ରିୟା ପରେ, ବି ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ, ସି କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଡି କର୍ତ୍ତା ପରେ। ତ ବିଶେଷଣ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। 70। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆଜିର। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବୀଣା ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ? ଏ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବି ଗୌଣ କର୍ମ, ସି କର୍ତ୍ତା, ଡି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।